दिनेश जी, आप जी सुबह से हैं और सब देख रहे हैं क्या चल रहा है, अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं। पहले तो आप बताइए, क्या कहीं पे कुछ लग रहा है कि सरकार झुकेगी या ये बच्चे वापस जाएंगे और जो प्रक्रिया दी गई है उसी के तहत एग्जाम देने को तैयार हो जाएंगे? आपको क्या लग रहा है? फिर इन परीक्षार्थियों से बात करेंगे। पुष्कर जी, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई अभी बीच का रास्ता निकलता दिख रहा है, क्योंकि छात्र भी, जो प्रतियोगी छात्र हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में। और उसके अलावा पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अभी दंगा नियंत्रक गाड़ी मंगाई गई है, एसटीएफ की 2 कंपनियां आई हैं, पुलिस फोर्स भी पूरी तैयार है। तो अगर सुलह की कोई स्थिति होती तो कन्विंस करने वाली बात होती है। आज सुबह या दोपहर में ही यहाँ के जो सचिव अशोक कुमार वो बाहर आए थे और उन्होंने कोशिश की छात्रों को कन्विंस करने की, लेकिन शायद कोई रास्ता निकल नहीं पाया आपसी विमर्श के बाद में। तो फिलहाल तो अभी ऐसा नहीं लगता कि जल्दी कोई रास्ता निकलने वाला है। जरा मेरी कुछ छात्रों से बात करिए, उनका सीधे छात्रों से आप बात करिए और लोगों तक पहुंचे कि वो लोग प्रयागराज में क्यों हैं, कब तक डटे रहेंगे और उनकी क्या मांगे हैं। 2 टूक छोटा सवाल और सारी बात उन छात्रों और छात्राओं को कहने दीजिए। बताइए, क्या आप लोगों की मांगे हैं और कब तक डटे रहेंगे? बिल्कुल, जब तक हमें ये नोटिस नहीं मिल जाता कि ये परीक्षा जो है कि एक दिन में संपन्न कराई जाएगी, तब तक जो है कि हम इन अपनी मांगों पे डटे रहेंगे। क्योंकि इसके पूर्व जो है कि जो परीक्षाएं हैं वो एक दिन में कराई जाती रही हैं आयोग के द्वारा, लेकिन ये परीक्षा आयोग कह रहा है कि वो 2 दिन में कराएगा और आरओ की परीक्षा 3 दिन में कराएगा, और उसने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। जबकि पीसीएस की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। आप जीएस के 2 पेपरों में ये तुलना नहीं कर सकते कि कौन सा पेपर आसान है और कौन सा पेपर कठिन है। इसके साथ ही सीसेट जो कि जिसमें पासिंग मार्क होना है, तो जब 2 शिफ्ट में पेपर होगा तो कैसे ये कोशिश करेंगे, कैसे ये पता लगाएंगे कि कौन सा पेपर सीसेट का कठिन था और कौन सा वो सरल था, जबकि वो सिर्फ पासिंग मार्क का पेपर होता है। जी, रास्ता कहीं दिख रहा है? क्योंकि सुबह जो सचिव साहब हैं वो आए थे बाहर। जी जी नहीं, बाहर कोई नहीं आया है। वो 2 दिन से सिर्फ एक ही चीज, जो छात्र जिस नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं वो उसी के बेनिफिट बता रहे हैं हमको आखिर। और सर मैं बताना चाहता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि आप किसी भी परीक्षा का जो विज्ञापन है वहां से परीक्षा शुरू मानी जाती है, आप बीच में उसके बदल नहीं सकते। खुद उत्तर प्रदेश का शासनादेश जो मार्च में आया था, उन्होंने बोला था कि पीसीएस एक विशिष्ट परीक्षा है, इसके लिए 1 डे 1 शिफ्ट का एग्जाम की प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये अलग परीक्षा है। अपने शासनादेश के अगेंस्ट जाके ये विज्ञापन जारी किए हैं, अपने जो कोर्ट का डिसीजन है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। ये पूरी तरीके से मनमानी कर रहे हैं सर, ना ये कहीं नैतिक रूप से सही है ना कानूनी रूप से सही। जी सर, कुछ रास्ता निकालने की कोशिश आप लोगों की तरफ से भी की जा रही है कि नहीं? क्योंकि अशोक कुमार तो बाहर आए थे सचिव साहब। देखिए, कोई रास्ता हम लोग निकालने के मूड में नहीं है। 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। कब तक डटे रहेंगे आप लोगों की भी सीमाएं हैं? आमरण अनशन पे यहीं बैठेंगे जी। देश के लिए कितना दुर्भाग्य है कि देश का युवा यहाँ बैठ के बिना खाए पिए 2 दिन से अनशन पे बैठा है। कोई सूद नहीं ले रहा है। आयोग क्यों बना है? छात्र हितों के लिए तो बना है, अब व्यक्तियों के लिए तो बना है। हमारी बात क्यों नहीं आयोग मान रहा है? क्यों मनमानी कर रहा है? सीट बेचने के लिए मान रहा है, जब माननीय इलाहाबाद संवाद नहीं कर रहे हैं सर। वो अध्यक्ष जी आए, अध्यक्ष आए और माने हम लोग की बात। सचिव भी तो आए थे आपके पास। सचिव आए थे, लेकिन वो हम लोग नॉर्मलाइजेशन हटाने के लिए नहीं आए थे। कह रहे हैं कि सेंटर नहीं मिल रहा है। सेंटर क्यों नहीं मिल रहा है? 41 ही सेंटर बन पा रहे हैं जिले में। आप बनाइए 75 जिले में, क्यों नहीं सेंटर बना पा रहे हैं? तो हम लोग रहेंगे। सर मैं पहले आपको बता दूं कि ये लोक सेवा आयोग नहीं, ब्रिटिश सेवा आयोग है, जिसके सिर्फ कपड़े बदले हैं, नीतियां नहीं बदली हैं। जैसे ब्रिटिश लोग से लोक सेवा आयोग वाले भी छात्रों के ऊपर तानाशाही करना चाह रहे हैं। और हम बता दें सर, ये नॉर्मलाइजेशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 1 साल से हम लोग इनकी दर परीक्षा टालने की नीति की तैयारी करते जा रहे हैं। हमारे पीछे बहुत सारे लोगों की कड़ी मेहनत, खून पसीने की कमाई लगी होती है, जो हम यहाँ पे डटे होते हैं, वो ऐसे जाया नहीं जाएगी। और रही बात ये कि जब ये एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, दूसरी बात जब बच्चे चाह रहे हैं कि एक शिफ्ट में एग्जाम होने, क्या दिक्कत है भाई? सेंटर आप क्यों नहीं बना रहे? आपका एजुकेशन दिनेश जी, एक सवाल, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। दिनेश जी एक सवाल पूछिए ना, ये सचिव की सुन रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो बातचीत में निकल के आ रही है, सरकार लगातार ये बात कह रही है कि सचिव आके कह गए थे कि किसी भी भ्रम में मत रहें, परीक्षा जो तय तिथि है 7, 8 और 22, 23 दिसंबर, तो वो अपना टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं। ये मौका बहुत जरूरी है।
दिनेश जी आप म्यूट हैं, उसको अनम्यूट कीजिए। दिनेश जी आ गया है, अब क्या प्रॉब्लम करा सकते। इन्होंने जो नोटिफिकेशन जनवरी में अपना रिलीज किया था, एक ही शिफ्ट के लिए तो रिलीज किया था, ऐसे ही तो पैटर्न बना था। जब वो बना था आपका सारा तैयारी मार्च में था। अब ऐसा क्या हो गया कि आप अक्टूबर में नहीं करा पाए, जुलाई में नहीं करा पाए, दिसंबर में आपको 2 शिफ्ट करना पड़ गया। क्या दिक्कत आ गई? उन जिलों में आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, क्या समस्या आखिर? यदि नहीं है तो हम छात्रों टैक्स देते हैं पूरा सरकार को, सरकार व्यवस्था दुरुस्त करे। किस लिए अधिकारी भर्ती कर रही है, इनको दुरुस्त करे, अपना एजुकेशन सिस्टम बनाए। ये दुर्भाग्य देश का कि यहाँ एजुकेशन सिस्टम ही, हाँ 75 जिलों में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग इस चीज का दम्भ भरता है कि हम हमारे ईवीएम को हैक करके बता दे। मैं कहता हूँ कोई सरकार ऐसी आ जाए जो दम्भ भर दे कि हमारा पेपर कोई लीक करके बता दे। कोई सरकार ऐसी नहीं मिलेगी आपको। आप किसी के लिमिटेशन है ना। ठीक है दिनेश जी, मैं आता हूँ। ये है कि जब तक हमको नोटिस नहीं मिलेगा हम तब तक नहीं हटेंगे, सीधी सी बात। मैं आता हूँ आप पास दिनेश जी, जरा अपने और पैनलिस्ट से सवाल ले लूँ, फिर इन छात्र छात्राओं के पास आप बने रहिए, मैं आऊँगा। विजय जी, ये तो योगी जी का नारा लेके बैठ गए बच्चे वहाँ पे, बोले ना बटेंगे ना हटेंगे, अपना हक लेके जाएंगे, यहां से ना हिलेंगे। अनम्यूट कीजिए अपने को। पुष्कर जी, ये जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है ना, ये पंडोरा बॉक्स है। 12 से 17 में जितनी भर्तियां कराई उसकी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी में क्या हुआ आज तक पता नहीं है। अनऑफिशियली हम लोगों को जानकारी ये है कि कुछ अफसरों के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई करने के लिए सरकार को लिखा, लेकिन उस पर कोई जवाब उन्हें नहीं गया। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि ये एडवोकेट ने बताया जो जिन्होंने रिट फाइल की थी, स्पीडी केस का ट्रायल हो या फिर सीबीआई जो कुछ कर रही है वो जल्दी से बताए, आगे बढ़े, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। और ये भाजपा के चुनाव जीतने का बहुत बड़ा कारण था। जो 12 से 17 में लोक सेवा आयोग में जो कुछ भी हुआ उसको उन्होंने मुद्दा बनाया था। अब आइए 17 के बाद, एक प्रभात कुमार थे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। उनके जमाने में अकेला ऐसा उदाहरण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा कामयाब हुए। हालांकि उस पूरी भर्ती पर कोई सवाल नहीं उठाता है और न किसी ने सवाल उठाए, और मैं भी नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मेरे लिए वो यक्ष प्रश्न है कि उनके जमाने में हुई पीसीएस की परीक्षा में सबसे ज्यादा बच्चे पर्टिकुलर कुछ जिले कुछ इलाके से ही क्यों आए, बाद में फिर क्यों प्रतिभा गायब हो गई, बाद में उस इलाके के बच्चे उस तरह से सिलेक्शन नहीं पा रहे हैं, तो अचानक उन्हीं के कार्यकाल में इतने प्रतिभाशाली बच्चे क्या इंतजार कर रहे थे प्रभात कुमार जब होंगे चेयरमैन तो हम एग्जाम देंगे और हम लोग टॉप करेंगे या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी जब से ये नए आयोग के अध्यक्ष आए हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था और बहुत आदर्शवादी बातें की थी, लेकिन पीसीएसजे के रिजल्ट के बाद एक बच्चा गया कोर्ट, कहा कि हमारी कॉपी बदल गई क्योंकि मुझे जो नंबर मिला वो मेरे लिखने से मुझे लगता है कि ये नंबर कम है। कॉपी मंगाई कोर्ट ने, तो कॉपी उसकी थी ही नहीं। माना 50 सर 50 नहीं, उसमें तो पूरी कहानी है। 50 तो इन्होंने ऑन किया। अब इतने बच्चे एग्जाम देते हैं, 50 ही क्यों ऑन किया इन्होंने? क्या वो 5000 कापियां नहीं हो सकती? कौन इसको तय करेगा? अगर हांडी का एक चावल हम देख के बताते हैं कि पका है कि नहीं, अगर एक चावल खराब है तो पूरी हांडी खराब, अगर जहरीला चावल है। वैसे ही कापियों का मामला है। सिर्फ 50 का खेल नहीं है, वो लंबा खेल है। उसके बाद इन्होंने बिना हाई कोर्ट के परमिशन के इन्होंने रिजल्ट आउट कर दिया नए सिरे से, और कुछ बच्चों को उसमें से लिया, कुछ नहीं लिया, कुछ इस तरह से कर दिया। हाई कोर्ट ने इनसे पूछा कि आपने, जब मेरे पास केस था तो आप कौन होते हैं इसको रिजल्ट तुरंत आउट करने वाले? उस पर कोई जवाब नहीं दिया। आप कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है। तो ये एक्चुअली हमारे जो उत्तर प्रदेश का आयोग है, ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा केंद्र है। जो आदमी यहाँ बैठ जाता है वो उसकी जड़ें बहुत गहरी तुरंत चली जाती हैं और खेल शुरू हो जाता है। मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये तो राजस्थान में भी है, राजस्थान में भी आयोग को भंग करने की मांग, और भंग करने के लिए राष्ट्रपति से लेके पता नहीं कहां से मंजूरी लेनी पड़ेगी। पुष्कर जी अच्छे उदाहरण बताइए। 27 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, आप बताइए बाकी राज्यों के बारे में भी है इस तरह की स्थिति? मान लिया उत्तर प्रदेश के टक्कर में राजस्थान टक्कर ले रहा है तो ठीक है, लेकिन उत्तराखंड भी देख लीजिए ना। उत्तराखंड में तो कोई ऐसी समस्या नहीं आती है, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था।
बहुत से राज्यों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समस्या, राजस्थान से भी ज्यादा समस्या उत्तर प्रदेश में है। और इस तरह से, जिस तरह से आयोग अपनी जो उनकी कार्य संस्कृति है बहुत विकृत है, बहुत तकलीफदेह है। और आयोग कितने होनहार बच्चों को नौकरी से दूर कर देता है कि भैया तैयारी मत करो, क्योंकि तैयारी करोगे, फॉर्म भरोगे, 2016 में एग्जाम होगा, 2024 में फिर उसका रिजल्ट आउट होगा, पता लगेगा 2 क्वेश्चन उसमें गलत थे, फिर कोई कोर्ट चला जाएगा, फिर वो डिले हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कहेंगे हम फिर से एग्जाम कराएंगे, फिर पता लगा कि एग्जाम की प्रक्रिया बदल जाएगी। तो ये बहुत ही तकलीफदेह है, बहुत ही दुखद है। और योगी जी अकेले कहाँ कहाँ क्या क्या देखेंगे।